कुरानी तालीमात बात तर्जुमा हराम नहीं खाना इसकी तालीम दीजिए सर। सबसे बड़ी चीज मैंने जो आते मैंने इंसिस्ट की कि कुरान का तर्जुमा भी बार कैफ इन बच्चों को पढ़ा दो। जाते हुए बच्चे को जब कान में आवाज आती है ना अरबी में सर, तो वो जरूर सुनता है, बट जब वो सुनेगा कि खुदा मस्जिद में बुला रहा है तो मेरे जैसा गुनाहगार भी मुड़ के मस्जिद चला जाएगा। वो बेसिक अरबी करिकुलम में है सर। किसके? हमारे करिकुलम में अरबी है, बट हम ट्रांसलेशन में पढ़ा नहीं रहे। हमारा मसला ये है कि हमने सिकंदर साहब हमारे करिकुलम में अरबी नहीं है सर। है किसको पूरी अरबी नहीं होगी, बट हमारे करिकुलम में अरबी है, अरबी बल्कि तालिबात होगी कह रहे हैं आप तो। मतलब आपको पता नहीं चाहिए? मुझे पता है अरबी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ है। मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ, आप आए। गवर्नमेंट ट्रांसलेशन है स्कूल में, बट गवर्नमेंट स्कूल तो फिर बच्चे उधर डालें ना सर, प्राइवेट में तो नहीं है सर। मसला ये है कि आज की सोसाइटी के अंदर आपने सिर्फ एक एलिमेंट एड्रेस कर दिया अरबी का, उस बच्चे को स्किल्स कौन सिखाएगा? उसने अपना घर पालना है, उसे एम्पावर कौन करेगा? उसे क्वालिटी जो हम ला रहे हैं ना सर, तो रिफॉर्म्स हम रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। सियासतदान के बच्चा तो बिजनेस ही करता है ना सर। खुदा की कसम ये तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ लेंगे, ये इजादात भी करेंगे, ये झूठ से भी बाज रहेंगे, ये बाअखलाक भी हो जाएंगे और ये कौम भी बन जाएंगे। हमारा अलमिया ये है कि मेरे यहाँ 99.99% लोगों ने कुरान शरीफ सिर्फ अरबी में पढ़ा हुआ है। सही है। उनको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह का मैसेज उसमें क्या है। मैं ये एडमिट करना चाहूंगा ऑन स्टेज कि मैं अक्सर सर हमें ऑडियंस के सवाल की तरफ जाने दें, प्लीज ऑडियंस की तरफ जाने दें। ऑडियंस के सवाल मैं पूछता हूँ एक, तो सबसे पहला कदम ये नहीं होना चाहिए था कि मैं अपने बच्चे इस गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूं ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए? बहुत अच्छी बात की आपने, बट उसमें एक गुजारिश मेरी ये भी है कि उस बच्चे का क्या ये गुनाह है? ये कह दीजिए ना कि मुझसे मैं चाहता हूं, मैंने बड़ी क्लैरिटी से ये कहा कि मैं 2 साल में वो निजाम बनाना चाहता हूं जिसमें मैं अपने बच्चे को, मैंने तो ये सवाल इनके अटेंशन इधर में ही लीडरशिप की ये मेरी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आप बाहर के बहस बनाम बहस करने चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये गुजारिश क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है, मुझसे पूछा था, मैं बताता हूँ कि अगर आपके बच्चों को एक कीमत देनी पड़ी है ना कि सिकंदर का बेटा कौम के बच्चों को भी देनी पड़ी, तो पहली तो कीमत आपके बच्चों को देनी पड़ेगी ना। कौम को मेरे बच्चों के मेरे पास वसाइल हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, वसाइल का सोच रहा हूँ जिसके पास फीसें देने को नहीं है। प्राइवेट जहाद करने अमीर निकलेगा तो लोग निकलेगा। नहीं सर, वसाइल का मसला नहीं है, वसाइल की वजह से नहीं आप गवर्नमेंट स्कूल में डालो, आपने पुअर करिकुलम की वजह से कहा है। तो अगर सर मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में बुरे करिकुलम की वजह से डाला है। मैंने ये एब्सोल्युटली कहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में बेहतर है, और जब हम यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं हम यहाँ पे जब लाएंगे अपना निजाम इंशाल्लाह आप देखिएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है सर, बेहतर है, ये झूठ है, कैमरे बता रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में बेहतर नहीं है, अंग्रेजी इस काबिल नहीं बने कि इलाज करा सके, मिनिस्टर इलाज करा सके, और जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि हम दिलो जान से ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब जो हुकूमत आती है वो एक नया बीच में अपना मैनिफेस्टो ले आती है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स होते नहीं है, हमेशा बात होती है बट रिफॉर्म्स नहीं होती। अब हम ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं। सवाल मेरा ऑडियंस से, बड़े चोर जो दुनिया में आए हैं पिछले 100 साल वो प्राइवेट स्कूल से निकले हैं या गवर्नमेंट स्कूल से? जी प्राइवेट स्कूल से। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल बेहतर है। सर ये देखें, आप स्मार्ट आदमी सवाल घुमा के उनसे क्या कह रहे हैं? मैं बाहर कैफ एक वेल रेड आदमी हूँ, सवाल ये था ही नहीं कि प्राइवेट स्कूल से या क्या सरकारी स्कूलों से चोर नहीं निकले। मैं मानता हूँ सरकारी स्कूलों से अभी भी टॉपर्स निकल रहे हैं, मैं सरकारी स्कूलों को ट्रस्ट करता हूँ, मैं सरकारी स्कूलों को। जब से प्राइवेट स्कूल आया है आपके मुल्क में बड़ा आदमी पैदा नहीं हो रहा। 100% ठीक कह रहे हैं, 100% एग्री कर। तो फिर आपने अपने बच्चे, मैं वो सरकारी स्कूलों को वहाँ सरकारी स्कूलों को ले जाना चाहता हूँ। देखिए ये बात उनकी भी सुन लीजिए, गिव मी द अपॉर्चुनिटी। एज अ पाकिस्तानी से at 37 I want to pay back my province। मैं ये कर्ज उतारना चाहता हूँ कि मुझे सूबे ने 37 साल की उम्र में। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, हम अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, दाखिल करें, हम दोनों आएंगे जी। मैं जी सवाल जी इंशाल्लाह सर, 2 बेंचमार्क होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि सबसे पहले तो ये बताएं, जो आपको गाड़ी और उसमें पेट्रोल मिलता है वो अवाम के टैक्स के पैसे से होता है? कैसे? मैं अभी की बात करूंगा कि मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, उठ के 2-3 दफा बाहर गया, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, अभी पुरानी बात नहीं करूंगा, अभी वो गाड़ी 1 से 1.5 घंटा हो गया, पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, उसके अंदर पेट्रोल है,
एसी चल रहा है, ड्राइवर बैठा है, वो उसका कौन जवाब दे? वो करप्शन नहीं है? आप दूसरों के मेरी 3 गाड़ी है, उनमें से ये सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट है, और मेरी जो सरकारी गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल मैं अपनी जेब से डलवाता हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तनख्वाह अपनी सरकारी स्कूलों के टॉप परफॉर्मिंग टीचर्स को डोनेट कर रही है। ये 3 महीने से जवाब आ गया तो मान लीजिए, अगर आप ऐसा करते, मैं भी करता हूँ, अगर बहुत गर्मी हो तो मैं अपने गाड़ी, अगर वो पर्सनली कर रहे हैं तो राइट सर नहीं, लेकिन ये वो जवाब आ गया, वो ठीक बात है। अपने ड्राइवर को एसी में बिठाया हुआ है, तो सर ये मुझे नहीं पता था बाहर का होना, मेरे पैसों से भी ऐसे नहीं चाहिए, बिकॉज मैं भी मेहनत से कमाता हूं। बात ये है, टू बी ऑनेस्ट, होना मेरे पैसों से भी नहीं चाहिए। उसके साथ सर एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि गाड़ी अगर 1-1.5 घंटा खड़ी है तो पोल्यूशन करती रहे। ड्राइवर अंदर होंगे ना, बिल्कुल, तो अंदर वेटिंग एरिया में भी बैठ सकते हैं जी। अगला सवाल, अगला सवाल जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, मैं अपने पैसे बचा सकूंगा। चले जी, अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खलील साहब और साहिल साहब से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि सर आप सियासतदानों को तो भाषण देते हैं, अखलाकियात का दर्स देते हैं इनको, आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ जाते? अच्छा पहले तो एक बेटा, मैं आपको एक बात, हम दोनों बड़े हैं आपसे, ये जो लफ्ज है ना, ये हम तंज में बोलते हैं भाषण देना, समझे आप? ये इतनी तकरीम आप पर वाजिब है। आप कहिए कि आप सियासतदानों को इस तरह की बातें करते हैं, आप खुद सियासत में क्यों नहीं आते? ओके, ये सवाल होना चाहिए। जवाब मैं आप क्यों नहीं आते जी? बताइए। अगर ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है कि मैं आपको ये यकीन नहीं दिला सका कि मैं सियासत में ही हूँ। मैं इस सियासत से जो डेमोक्रेसी की है, इसे कौन को निजात दिलाने की सियासत कर रहा हूँ। और जितना IQ जितनी जल्दी आप लोग बढ़ा लेना अपनी उम्र में, ताकि आप इस डेमोक्रेसी जैसी लानत को, डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसको अपनी बच्चों की जिंदगी में ना आने। जी सर आप बताइए, आप क्यों सियासत का हिस्सा नहीं है? आज मैं पहले नून लीगी से इतनी मोहब्बत के साथ मिला हूँ, अगर ये आदमी सच्चा साबित हुआ तो मेरा तेरा वादा, मैं सियासत में आ जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है कि नौजवान और नई नस्ल को सियासत और अखलाक कैसे समझाया जाए? क्या कोई रोल मॉडल है इनके लिए? बिल्कुल रोल मॉडल, आपका नबी आपका रोल मॉडल है। आपको दूर कहीं इधर उधर देखने की तो जरूरत ही नहीं है। सादिक और अमीन का लफ्ज तो उनके लिए इजाद हुआ था, तो फॉलो दैट सिंपल। ये ये शोशा से बच जाइए ना, खुद महंगे हो जाइए कपड़े महंगे पहनने की बजाय। क्या बात। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने बड़ी बहस की, 3 जने जवाब देंगे। तो आप लोगों ने बड़ी बहस की कि मैकडॉनल्ड्स होना चाहिए, मैकडॉनल्ड्स को बैन होना चाहिए इधर पाकिस्तान में, और फेसबुक होना चाहिए। हमारी आप लोगों ने पॉइंट भी रेज किया कि हमारी फेसबुक किधर है, हमारा सब कुछ किधर है, ठीक है। जितने असल में झूठ जहाँ शुरू हो रहा है वो स्टूडेंट नीचे बच्चे से शुरू हो रहा है। एक एजुकेशन सिस्टम से हमारा झूठ शुरू ही वहां से हो रहा है, कभी भी ऊपर से चीज शुरू नहीं हो रही, शुरू नीचे से हो रही है चीज। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पिछले मेरे ख्याल से जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मिस्टर चिप्स वहीं की वहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, ठीक है, उसमें ITU, आपने ITU का नाम सुना होगा। इस टाइम पे गूगल का CEO, ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के CEO इंडियंस हैं। और पिछले सवाल आपका है सिर्फ, पिछले दिनों USA का जो बॉलर था जिसने लास्ट ओवर किया था, वो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ओरेकल के अंदर, और क्रिकेट उसका सेकंड प्रोफेशन था। और हमारे क्रिकेटर्स पढ़ाई को साइड पे रख के इवन इस चीज को भी छोड़ें, हम तो सिर्फ इस चीज, हम अपने एजुकेशन को अच्छा करने के बजाय हम लोग इस चीज पे लड़ रहे हैं कि हम कम से कम इतना हो जाएं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जा सकें। वो बात तो हम लड़ ही नहीं रहे उस बात तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वहां तक पहुंचे। पहले हम वहां तक तो आ जाएं कि हमारे बच्चे स्कूलों तक जा सकें, और फिर ही वहीं से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, उनकी ग्रूमिंग ऐसी होगी। चाइनीज की एग्जांपल दूंगा आप लोगों का मैं। चाइनीज का बच्चा जब तक 5th ग्रेड तक होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसको एथिक्स सिखाए जाते हैं वहां पे, जो आपने बात की थी, ठीक है, उसको एथिक्स सिखाए जाते हैं। और उसके बाद हमारा तो नर्सरी प्रेप के बच्चे का भी एक इम्तिहान होता है, जब वो पास करता है तो उसको सिखाया ही वहीं से जा रहा है कि तुमने एग्जाम पास करना है, तो कैसे चीजें बेहतर होंगी माशरे में, कैसे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। मैंने यही एग्जैक्ट अल्फाज अपनी पहली ओपनिंग मीटिंग में कहे कि मिस्टर चिप्स की जगह अगर वो क्या मिस्टर फ्राइज दें और आपके बच्चे को चिप्स और फ्राइज का पता ना हो तो आप उसे क्या पढ़ा रहे हैं। और फिर देन अगेन कमिंग टू असेसमेंट्स, हो क्या रहा है कि हमारे जो एग्जाम बनाने वाले हैं
वो हमारे टीचर्स से नहीं पूछते और स्टूडेंट से कि आपको पूरा साल पढ़ाया रटा गया और मिनिस्टर का दिल किया तो उन्होंने कहा जी असल MCQ पा दो। थिंक फ्रॉम दैट किड्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उससे सारा जवाब भी दियो सर ताड़ी मेहरबानी है। मिस्टर चिप्स जड़ा है मैं 1978 च पढ़िया है सर, मेरे भरा साहब ताड़ी मेहरबानी है ए मामा साडी जान कदों छड्डेगा इंशाअल्लाह। ये भी मेरा थोड़े नाल वादा है कि ਅਸੀਂ जल्दी जान छुड़ा देंगे, बट एक्चुअली हिज पॉइंट इज अ वेरी पर्टिनेंट वन। जिस तरह आप कह रहे थे कि जापानीज ने फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा कि मैट्रिक आज तक आर्ट्स और साइंस में की हो, व्हाई नॉट इंटरटेक, व्हाई नॉट मैट्रिक टेक। और इसी तरह जापानीज ने और चाइनीज मॉडल की आपने बात की बड़ी खूबसूरत। सो जापानीज ने ये भी लॉ बनाया हुआ है कि मैट्रिक की डिग्री लैन आएगा ना तेनों कई स्किल्स का सर्टिफिकेट जमा कराए ताकि ही इज एनेबल्ड। सो हम बड़ा एक मैसिव स्किल्स का प्रोग्राम ला रहे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल टू मेंशनिंग गूगल फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन लंदन 2 वीक्स अगो 4 घंटे में उन्होंने कन्विंस किया। 17 तारीख को पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान में क्रोम प्लांट भी लगा रहा है और 3 लाख बच्चों को इंटरनेशनल गूगल सर्टिफाई कर रहा है अगले एक आने वाले साल में। एंड थैंक यू। आज तो 17 ताड़ी मेहरबानी। राइट सर जी। मसला पता क्या है, मुझे आपकी बातों से ना जो स्टैंडर्ड्स नजर आए ना वो तोड़ने हैं। मैंने अपने गूगल के CEO को बेंचमार्क बनाया हुआ नहीं हो सकता सर कि पाकिस्तानी हो सकता है। पाकिस्तान इंडिया को छोड़ दें बेटा, काउंटर ना करो, काउंटर टॉक ना करें जी। आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो मीडियोक्रिटी की स्मेल दे रहा है मुझे। जापानीज एथिक्स सिखाते हैं, गूगल का CEO इंडियन है, टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर यू मेंशन। आई नीड यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आप जब तक इन स्टैंडर्ड्स को डिवोर्स नहीं करेंगे तब तक हम इसी लो बॉलिंग के अंदर बैठे रहेंगे। एब्सोल्युटली राइट। गूगल का CEO होना या माइक्रोसॉफ्ट का ओनर होना इज नॉट अ स्टैंडर्ड। फिजिक्स की डेफिनेशन चेंज करना इज अ स्टैंडर्ड। ओके, सुन लो बेटा, सुन लो। केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपकी तरफ से आनी चाहिए, रादर कि आप कितनी अच्छी सुना सकते हो। अभी अगला दीजिए। वेरी वेल आंसर्ड, वेरी वेल आंसर्ड। आई लव यू सर। अब गौर करें, कल्मिनेशन का वेट करें। ये सारी की सारी डेफिनेशंस अल्लाह की कसम कुरान में है। आपको मैं कैसे बताऊं, हमें कुरान में से रिप्रेजेंट करके दिया गया। इसलिए पाकिस्तान में क्या हो, सबसे सोच से मसला क्या होता है। आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं फिलॉसफी ऑफ मनी मैंने पढ़ी जब मैं आया था प्री मेडिकल करके कॉमर्स में। हमें 1 मिनट में रुक जाइए। मुझे PhD कहा जाता था उसका, बाबा MBC, लेकिन मुझे फिलॉसफी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सही तरह और अंदर उतरता नहीं था। एक दिन मैंने वापस पलट के कुरान शरीफ पढ़ रहा था, उसमें आया और खर्च करो। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ मनी। हम झूठ और सियासत पे अपना टॉपिक लेके चले और हमने हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा छू लिया। एजुकेशन के ऊपर बात हुई, सियासतदान, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर फंस गया। जी बिल्कुल ऐसे जी। मैं वो इतनी सी बात बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले स्टैंडर्ड जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौम के स्टैंडर्ड उठा दिया कि अगर आप इन स्टैंडर्ड पास हो गए तो आप फाते भी हैं, लीडर भी हैं और आप लॉन्जेविटी भी आपके पास है। इस फिजिक्स 7 हेवंस को नहीं मानती। आप नेचुरल एस्ट्रोनॉमर बन जाते हैं मुसलमान हो गए, क्योंकि सबसे पहले आप 7 हेवंस को मानते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज द लिमिट ऑफ राइट नाउ फिजिक्स। दैट्स द फर्स्ट हेवन। देयर आर 6 मोर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कुरान पाक को देखना है। फिजिक्स की बात एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं मैं। मैथमेटिक्स के, कुरानिक मैथमेटिक्स के लॉज अप्लाइड मैथमेटिक्स के बाद स्टार्ट होते हैं। गूगल करें, खाली जिसको आपने कहा गूगल, उस पर आपने गूगल कुरानिक मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिखा? दैट्स माय क्वेश्चन। क्योंकि आप इस एंगल पे, इस डायरेक्शन में दौड़ा ही नहीं गए। सुनो बेटा, सुन लो। जब डेफिनेशंस चैलेंज होती है ना, जब डेफिनेशन चैलेंज होती हैं तो आपको दुनिया लीडरशिप में डाल देती है। न्यूटन ने आम सी बात की थी अपने स्टैंडर्ड के ऊपर और दुनिया उसको सबसे खास बात समझती है कि उसने ग्रेविटी का जो है ना ये समर हमें दे दी। ग्रेविटी, ही डिडंट इन्वेंट ग्रेविटी, ही डिड नॉट डिस्कवर ग्रेविटी। समझ रहे हैं? हम सबको ग्रेविटी पता थी। He didn't invent it, nor discover it. He stated it. Just said it. So, no, he stated it. Yeah. He equated it. So, what I'm saying is कि कुरान पाक को अगर आप उस एंगल से खोलेंगे ना, तब आप फिजिक्स वालों को राह दिखाएंगे
इस वक्त जिसको पीछे भाग रहे हैं और हम समझ रहे हैं वो स्टैंडर्ड हो गए। That's why I'm talking to an education minister कि आपने finally we can agree on something and I want you guys to clap for this. Thank you so much. बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की। आज का जो टॉपिक था झूठ और सियासतदान, झूठ और सियासतदान आज का टॉपिक था। हम उस पर कितनी रोशनी डाल सके, आपको कितना एनलाइटन कर सके, कौन कौन से सवाल उठा सके, इसका फैसला आप करेंगे। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। पता चला कि आज हमारे हाथ में कोई झूठा सियासतदान नहीं चढ़ा। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने झूठ और सियासत पर बात की, हमने ज़ाब्ता हयात पर बात की, इस्लाम सियासत को कैसे देखता है उस पर बात की, आवाम के सवाल लिए और अपनी राय दी। कहीं ना कहीं हमसे जो टॉपिक्स कवर हो सके हमने किए, हम आगे भी करते रहेंगे क्योंकि झूठ इतना बड़ा टॉपिक है जिस पर बार बार बात होनी चाहिए।